नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड T20 में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया। और मैं देख रहा था पूरा मैच, तो मैंने कुछ एनालिसिस निकाले और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए टीम इंडिया की तरफ से। और देखिए, कुछ की फैक्टर्स हैं जिनकी मैं आज बात करने वाला हूँ। और जो थर्ड T20 था उसमें सबसे पहले तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे सूर्य कुमार यादव। नो डाउट उन्होंने जो शॉट्स खेले, कमाल की पारी रही। मतलब कि उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 50 रन पूरे किए और फिर जो 100 है वो 45 गेंदों पर पूरा किया। हालांकि जब वो 96-97 पर थे तब एक एक रन लेकर उन्होंने अपना 100 पूरा किया, वरना वो 40 गेंदों पर भी 100 बना सकते थे। बट खैर, इंडिया की तरफ से वो सेकंड T20 के हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी के स्कोरर रहे। इसके पहले 35 गेंदों पर रोहित शर्मा ने श्रीलंका के ही खिलाफ शतक लगाया था। अब उन्होंने 45 गेंदों पर दूसरे नंबर पर आ गए हैं कि 45 गेंदों पर तेज तर्रार शतक जो लगाया है श्रीलंका के खिलाफ, वो तो खैर है ही। उन्होंने जो शॉट्स खेले, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं एबी डिविलियर्स कुछ भी नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई यार, ये क्या है प्लेयर। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े से बड़े क्रिकेट एनालिसिस जो करते हैं उनकी भी समझ से परे है कि ये खिलाड़ी है कि क्या है। मतलब हर तरफ शॉट मार देता है यार। मतलब ऐसा मैंने, भगवान कसम कह रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा मेरी लाइफ में जो इस तरह की विविधताओं के साथ शॉट खेलता हो मैदान के चारों कोने में। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की होगी, अगर कोई प्लेयर है, अगर वो एक तरफ शॉट मार रहा है तो उस तरफ बहुत ज़्यादा खेलेगा वो। मतलब जैसे पीछे मारा तो पीछे पीछे मारेगा, या ऑफ साइड में खेल रहा है तो ऑफ साइड ही ऑफ साइड में खेलेगा, या लॉन्ग ऑन पे खेल रहा है तो लॉन्ग ऑन ही लॉन्ग ऑन पे खेलेगा। मतलब वो वहीं वहीं शॉट्स ज़्यादा मारेगा। बट यार, ये तो उसी गेंद को वो पीछे भी मार देता है, उसी गेंद को वो बगल में भी मार देता है, और मैदान के चारों ओर बराबर शॉट खेलता है। मतलब कभी भी देखना, जो वैगन व्हील होता है, जब ऊपर से बताया जाता है, एनिमेशन के थ्रू बताया जाता है कि पिच पे, पूरे ग्राउंड पे कहाँ कहाँ शॉट्स गए हैं, तो एक एक ऐसी आकृति बनती है अनार की कि मतलब देख के लगता है कि यार क्या है ये। तो हम बड़े लकी हैं कि हमारे भारत की धरती पर सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर हमें मिले। और बड़ा दुख होता है जब ऐसे प्लेयर को 10 साल बाद, मतलब 10 साल तक उस प्लेयर ने स्ट्रगल किया। 32 साल की एज है अभी उस बंदे की। अगर 10 साल पहले वो टीम में आता 22 साल की एज में, तो 10 साल में कहाँ पहुंच जाता। आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबको पीछे छोड़ देता वो प्लेयर। मतलब इतना कमाल का प्लेयर है वो। तो कुछ तो जो गलतियां होती हैं सिलेक्शन में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हीरे की परख नहीं है, सिर्फ राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है। बट खैर, सूर्य कुमार यादव इस मैच के हीरो रहे। उनसे आगे बढ़ते हैं। कुछ की फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं जो थर्ड T20 में रहे। देखिए, अर्शदीप सिंह की मैं बात करना चाहूँगा। अर्शदीप सिंह, याद है आपको एशिया कप में जब कैच छूटा था और तरह तरह की बातें की गई थी, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था अर्शदीप सिंह को, ये खालिस्तानी है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। बट T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही पाकिस्तान के ही खिलाफ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो विकेट लिया, और अर्ली स्टेज में विकेट निकाल लिया उस बंदे ने, दोनों के विकेट निकाल लिए, और कमाल था। मतलब वो जो बदला लिया वो कमाल का लिया। और अभी सेम वही चीज़ देखने को मिली कि सेकंड T20 में 5-5 नो बॉल्स, मतलब कि पहले ओवर में 3 नो बॉल्स डाली थी उन्होंने दूसरे T20 में। और फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने डायरेक्ट उनको बुलाया 19वें ओवर में, दूसरे T20 की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी उन्होंने 2 नो बॉल डाल दी। मतलब कुल मिला के 5 नो बॉल्स अर्शदीप सिंह ने डाल दी। बट आज क्या किया, जस्ट एक दिन का गैप छोड़ के थर्ड T20 में, जस्ट अगले T20 में उन्होंने क्या किया, 3 शानदार विकेट्स चटकाए। ये कमाल था यार। मतलब माइंड ब्लोइंग। वो मतलब अर्शदीप सिंह जो बंदा है ना, वो बाउंस बैक करना बहुत अच्छे तरह से जानता है। तो ये चीज़ मैंने जानी इस पूरी सीरीज़ के दौरान। और मेरे फेवरेट उमरान मलिक, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि उमरान मलिक को आप ज़रूर
टीम में मौका दें। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की, मिडिल ओवर्स में वो बंदा डंडे बिखेर देता है, और उस बंदे के डंडे बिखेरने का कारण ये होता है कि जब टीम प्रेशर में आती है, सामने वाली टीम, और उमरान मलिक जब बॉलिंग करने आते हैं तो एक तो पेस है उनके पास, स्पीड है, और कई बार क्या होता है जैसे T20 में, जैसे आज मारने के चक्कर में इंसान फिर डंडा उड़वा देता है। तो मतलब वो जो बंदा है ना कहीं बीच में मिडिल ओवर्स में एक ना एक डंडा तो बिखेर ही देगा, एक दो डंडा। मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि आउट होने के कितने सारे तरीके होते हैं, बट सबसे शानदार तरीका ज़्यादातर लोगों को लगता है बोल्ड, डंडा बिखेर दो बिल्कुल। तो वो जो चीज़ देखने को मिलती है ना, उमरान मलिक द्वारा देखने को मिली। अभी जैसे सेकेंड T20 में भी लगातार 2 विकेट लिए थे, हसरंगा का विकेट भी बोल्ड कर दिया था, और आज भी जो डंडा बिखेरा उन्होंने, मतलब कमाल यार। तो मिडिल ओवर्स में उमरान मलिक जैसा बॉलर हमें हमेशा चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ यार, अगर ये T20 वर्ल्ड कप में उमरान मलिक को ले जाया जाता ना तो कहानी शायद कुछ और हो सकती थी, क्योंकि पेस जब होता। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी भी उमरान मलिक को थोड़ी लाइन लेंथ पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं ऑपोजिट साइड के, जो भी टीम होती है, वो शॉट्स भी इजीली खेल रहे हैं। मतलब कई बार अगर जैसे उमरान मलिक किसी ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं तो उनको इजीली लोग चौके छक्के, टच किया 4 चला गया, टच किया। तो ये लाइन लेंथ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा काम और करना बाकी है उमरान मलिक को। बट उमरान मलिक जैसे प्लेयर को आप टीम से बाहर नहीं रख सकते, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में, क्योंकि पेस आपको चाहिए। सेम जो पाकिस्तान पेस के साथ हमेशा जाता है, और फाइनल में सिर्फ 137 रनों का जो टारगेट था इंग्लैंड को दिया था पाकिस्तान ने, बट उसमें भी जो पेस अटैक था उसने कितना कमाल कर दिया था। मतलब एक समय ऐसा लग रहा था, ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर रहा हूँ, एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मतलब क्या दम लगा रहे थे यार उनके बॉलर। तो ये सिर्फ हो पाया पेस की वजह से, और इंडिया के पास वो पेस नहीं था। तो उमरान मलिक शायद उस जगह होते, मुझे ऐसा लगता है T20 वर्ल्ड कप में अगर उमरान मलिक को ले जाया जाता तो यार वो बंदा ना करता, कुछ ना कुछ करके दिखाता। मतलब डंडे बिखेरता, और लाइक पेस का जो दबाव बनता है ना, एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरे खिलाड़ी को भी खौफ आता है कि अरे यार ये इसका बहुत पेस आ रही है यार, इसकी मतलब गेंद बड़ी फास्ट आ रही है। आप देखेंगे ना 146, 148, 150, 155 तक की स्पीड में उमरान मलिक ने बॉलिंग की इस सीरीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक को खोना नहीं चाहिए, उमरान मलिक को और भी मौके मिलने चाहिए आगे। और हाँ, लाइन लेंथ पर डेफिनेटली काम करने की आवश्यकता है उमरान मलिक को। अगर वो और चीज़ हो जाए ना तो मतलब फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए, मज़ा आ जाए। अगली बात मैं करना चाहूँगा राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और 16 गेंदों पर 35 रन बनाए, और जो 2 लगातार छक्के मारे थे ना करुणा रत्ने को उन्होंने सामने की तरफ, आपको लगा होगा कि ये जो शॉट्स इस बंदे ने खेले ना, इसमें कमाल का टैलेंट है। और देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं, शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल अपने T20 के जो उन्होंने ओपनिंग की, मतलब मैचेस में, तीनों मैचेस में ओपनिंग कराई गई शुभमन गिल से। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं मानता हूँ, बट देखिए टीम में अंततः खेलना तो 11 लोगों को ही पड़ता है। तो भाई वो भले ही सचिन तेंदुलकर का दामाद बनने वाला हो या कुछ भी हो, अगर राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल, मतलब दोनों में से किसी एक को लेना हो ना कभी टीम में, जैसे सिचुएशन आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को वो लेंगे, क्योंकि मतलब वही चीज़ है ना यार, बड़ी पहचान, बड़े लोग। मुझे ऐसा लगता है राहुल त्रिपाठी को मौका मिलना चाहिए। अगर राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से साबित करके दिखाएगा। ये आज उस बंदे ने प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि जब हमने बैटिंग देखी राहुल त्रिपाठी की, भले ही 35 रन की पारी थी, बट उन 35 रनों को जिस तरह से उन्होंने बुना ना, चौके और फिर जो लगातार 2 छक्के स्ट्रेट में मारे करुणा रत्ने को, वो कमाल के थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडियन टीम में सिलेक्शन होना, मतलब इतनी सारी आबादी है, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, उनके स्टेट्स की तरफ से खेलते हैं, फिर IPL में उन्हें मौका मिलता है, जैसे तैसे करके वो टीम इंडिया में जगह बनाते हैं। तो भैया यहाँ तक वो आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया होगा, तभी तो उन्हें टीम इंडिया से खेलने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में अगर टीम इंडिया की तरफ से वो प्लेयर खेल रहा है ना, तो उसको ना टू बी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, वो ऐसे खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। तो राहुल त्रिपाठी को मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कप्तान हार्दिक पांड्या की। कप्तान हार्दिक पांड्या इस सीरीज में आपको देखने को मिले होंगे कि मतलब एक अलग ही टशन में, मतलब
सबसे पहले गेंद डालने आए, हालांकि बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ आज भी जब शुरुआत करी थी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट भी दे दिया था एम्पायर ने। वो तो जब रिव्यू लिया गया श्रीलंका के प्लेयर द्वारा तो देखा कि गेंद जो है बाहर जा रही थी, बट फर्स्ट बॉल पे, मैच की फर्स्ट बॉल पे मोमेंटम पा लिया था। मतलब एक विकेट हाई आ ही गया था, बट सामने वो विकेट नहीं मिला, बट टीम को दबाव में डाला। तो ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा हार्दिक पांड्या का कि पहले ही वो सबसे पहले बॉलिंग करने आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि सेकेंड T20 में अर्शदीप सिंह ने 3 नो बॉल्स डाली, उसके बाद बुलाया डायरेक्ट उनको 19वें ओवर में अर्शदीप को। और फिर लास्ट में जब सेरेमनी हुई थी सेकेंड T20 के बाद तो उन्होंने कहा था कि भैया नो बॉल डालना इज़ अ क्राइम। और डेफिनेटली यार, अभी मैं देख रहा था एक फैक्ट कि पिछले 10 सालों में भुवनेश्वर कुमार ने एक भी नो बॉल नहीं डाली, और इस बंदे ने, अर्शदीप ने, एक ही मैच में 5-5 नो बॉल्स डाल ली। मैंने इससे पहले वाले मैच में भी कहा था, मैच के बाद कहा था कि नो बॉल्स की प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आप नेट पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वहाँ लाइन लेंथ, स्विंग, स्पीड, इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो एज ए बॉलर, बट वहाँ पे कोई एम्पायर खड़ा नहीं होता नेट प्रैक्टिस पे, तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता कि भैया आपका जो पैर है वो लाइन के बाहर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो नो बॉल इज़ अ एक्चुअल क्राइम। क्योंकि देखिए, नो बॉल ने हमें कहाँ कहाँ हरवाया है। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, एक बुरे सपने की तरह मैं मानता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसमें हम पाकिस्तान से हार गए थे, उसमें जसप्रीत बुमराह की जो नो बॉल थी वो कितनी महंगी पड़ी थी हमको। फ़खर जमान ने 100 मारी थी और फिर पाकिस्तान 336 रन तक पहुंच गया था और फिर इंडिया कितनी बुरी तरह से हारी थी। तो वो जो आउट हो गया था, फिर नो बॉल जो हुई ना, बहुत महंगी पड़ी। और इसी तरह इससे पहले वाले मैच में दासुन शनाका आउट हो गए थे 30 रन पर बट उसके बाद जो नो बॉल हुई अर्शदीप की, उसके बाद 56 रन उन्होंने ठोक डाले, और फिर नो बॉल की वजह से जो रन लूटे उसी रनों के अंतराल से हम पिछले मैच में हारे, वरना 3-0 से ये सीरीज़ हमारे नाम होती। बट खैर, ये कुछ चीज़ें मुझे लगी जो हुई इस T20 सीरीज़ में। कुछ प्लेयर्स आए जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैं बात करूंगा अब जाते जाते अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ऑलराउंडर तो हैं ही, बट ऑलराउंडर में अगर हम कंपेयर करें कि वो बॉलिंग अच्छी करते हैं या बैटिंग अच्छी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग से ज़्यादा, बॉलिंग से कहीं बेहतर वो करते हैं बैटिंग। क्योंकि आज भी वो आए, नाबाद रहे, अंतिम क्षणों तक नाबाद रहे और उन्होंने बढ़िया अच्छी पारी खेली। तो और पहली गेंद पे चौका मारा अक्षर पटेल ने, मतलब आते से ही, मतलब चौके से शुरुआत की और फिर आखिरी तक टिके रहे। मतलब हालांकि मौका कम मिला आज खेलने का, सेकेंड T20 में तो ज़्यादा मौका मिला था क्योंकि विकेट्स हमारे गुच्छे में गिर गए थे। गुच्छे में विकेट्स गिरने के बावजूद भी हमने संभाला था, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने संभाला था टीम को। बट अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल एक प्रॉपर बैट्समैन है, तो उनको मौका मतलब दे रही है टीम इंडिया, अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा ऊपर और भेजना चाहिए टीम इंडिया को। क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंड बैटर हैं वो और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वो गेंदबाज से कहीं अच्छे बॉलर, मतलब बल्लेबाज लगे मुझे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी। आपको इस T20 सीरीज़ में क्या लगा, टीम इंडिया के लिए क्या चीज़ें अच्छी थीं और किस चीज़ को लेके और काम करना चाहिए टीम इंडिया को, ये आप बताइए, आप अपने व्यूज़ दीजिए। ये मेरे व्यूज़ थे कुछ प्लेयर्स के बारे में, जैसे राहुल त्रिपाठी को और मौके मिलने चाहिए, अक्षर पटेल को बल्लेबाजी में मौके मिलने चाहिए, अर्शदीप सिंह जो है वो बाउंस बैक बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, हमें दूसरी बार ये देखने को मिला। और सूर्य कुमार यादव, क्या कहने उनके, तो सूर्य कुमार यादव तो मतलब एक वरदान की तरह है हमारी टीम इंडिया के लिए। तो कुल मिला के ये है कि ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगी इस सीरीज़ में जो अच्छी उभर कर सामने आई। और आगामी सीरीज़ भी हमारी है, वनडे सीरीज़ हमें खेलना है क्योंकि इस साल वनडे का वर्ल्ड कप ही होना है। तो असल परीक्षा तो मुझे ऐसा लगता है कि वनडे में ही होगी। तो देखना ही होगा कि वनडे सीरीज़ में टीम इंडिया क्या कमाल करती है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वनडे में यार टीम इंडिया को ना वो नीली, डार्क नीली वाली जर्सी नहीं पहनना चाहिए यार। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि भैया डार्क नीली जर्सी जो है वो हमने T20 वर्ल्ड कप में 2021 वाले वर्ल्ड कप में पहनी थी, वो चेंज करते हुए हमने 2022 में नई वाली जर्सी पहनी थी। बट वो वनडे में यूज़ कर रही है टीम इंडिया, नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बट खैर, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और आप प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपके विचार क्या हैं। आपको क्या लगता है कि
इस सीरीज़ से टीम इंडिया ने क्या सीखा। वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, और अगर आपने मेरे चैनल क्रिकेट टॉक्स विद अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।